बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर सऊदी अरब से डिपोर्ट हो गए तो क्या वापसी मुमकिन है। आज की इस नशिस्त में हम इसी अहम और पेचीदा सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि सऊदी अरब से मुल्क बदर होने के बाद आखिर वापसी कैसे मुमकिन हो पाती है। ये वो सवाल है जो सच पूछें तो बहुत से लोगों को परेशान करता है। एक शख्स ब्लैकलिस्ट हो, उसे मुल्क बदर किया गया हो, उस पर पाबंदी लगी हो, और फिर भी कोई एजेंट दावा करता है कि वो वीज़ा लगवा सकता है। आखिर ये होता कैसे है? आइए इस पूरे अमल की गहराई में चलते हैं और इसके पीछे की असल कहानी को समझते हैं। तो चलें इस मसले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम यह समझना है कि किसी को आखिर मुल्क बदर किया क्यों गया था। क्योंकि अगर यही नहीं पता कि निकाला क्यों गया था तो आगे का सारा रास्ता समझें अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यकीन जाने ये सबसे अहम मालूमात है। वापसी की कोई भी कोशिश करने से पहले पाबंदी की सही वजह का पता होना लाजमी है। इसके बगैर कोई भी फैसला लेना एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसकी वजूहात अक्सर इतनी सीधी नहीं होती जितना लोग समझते हैं। तो सवाल यह है कि ये मालूमात मिलेगी कहाँ से? ये मिलती है तरहील पेपर से, यानी आपके डिपोर्टेशन के कागजात से। ये वो सरकारी दस्तावेज है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको किन वजूहात की बिना पर निकाला गया, और कोई भी फैसला करने के लिए ये कागज आपका सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत अहम नुक्ते की तरफ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पाबंदी एक जैसी नहीं होती। जिस किस्म की खिलाफ वर्जी होगी उसी से ये तय होगा कि पाबंदी कितनी लंबी और कितनी सख्त होने वाली है। अब ज़रा स्लाइड पर गौर करें। यहाँ जो फ़र्क है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखें, अगर हुरूफ जैसी कोई मामूली खिलाफ वर्जी है तो वर्क वीज़े पर पाबंदी सिर्फ 3 साल की है, लेकिन इसी खिलाफ वर्जी पर हज या उम्रा के लिए कम से कम 10 साल इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई मजहबी खिलाफ वर्जी है तो पाबंदी 10 साल की है, और अगर जाली इकामा या भीख मांगने जैसे संगीन जराइम हैं तो फिर पाबंदी उम्र भर के लिए लग सकती है। और यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, एक बहुत बड़ा खतरा। हो सकता है किसी को लगे कि उसका मसला सिर्फ हरूब का था, लेकिन अगर तरहील पेपर में कोई दूसरी खिलाफ वर्जी भी लिख दी गई, चाहे वो इकामा ना दिखाने जैसी छोटी सी बात ही क्यों ना हो, तो पूरा केस ही बदल जाता है और एक छोटी सी पाबंदी उम्र भर की पाबंदी में तब्दील हो सकती है। तो अब आते हैं असल सवाल पर कि एजेंट आखिर ये करते कैसे हैं? क्या इनके पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, ये कोई खुफिया तरीका या खास ताल्लुकात का मामला नहीं, बल्कि ये एक कारोबारी हिकमत अमली है जो एक सोचे समझे रिस्क पर मबनी है। देखिए, एजेंट का तरीक़ेकार बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले वो आपके सारे कागजात लेता है, फिर वो तरहील पेपर से चेक करता है कि खिलाफ वर्जी क्या थी और पाबंदी कितनी है। इसके बाद वो अंदाज़ा लगाता है कि इस केस में कामयाबी का कितना इम्कान है, यानी रिस्क कितना है, और आखिर में इसी रिस्क की बुनियाद पर वो आपसे एक भारी कीमत वसूल करता है। ये स्लाइड इस सारे खेल की हकीकत को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। जहां एक आम वीज़े की कीमत शायद 8,000 रियाल हो, वहीं एजेंट उसी काम के लिए 18,000 या उससे भी ज़्यादा क्यों मांगता है? वो जो इजाफी 10,000 रियाल है ना, वो उसकी किसी खास पहुंच की फीस नहीं, बल्कि ये उस मालियाती रिस्क की कीमत है जो वो आपके केस पर ले रहा है। तो असल गेम ये है, एजेंट का बिजनेस मॉडल इम्कानात पर चलता है। उन्हें पता है कि अगर 2 में से एक केस मुस्तरद भी हो गया तो एक कामयाब केस से इतना मुनाफा मिल जाएगा कि दूसरे का नुकसान आराम से पूरा हो जाएगा। ये खालिसतन एक रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। अब जबकि एजेंट का राज आप जान चुके हैं तो असल ताकत आपके हाथ में है। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं कि वो बताए कि आपका केस कितना मजबूत है। अगर आपके पास सही मालूमात हैं तो आप खुद अपने केस में मौजूद रिस्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं और एक समझदारी वाला फैसला कर सकते हैं। तो फैसला कैसे करना है? बहुत आसान है। अगर आपके तहयुल पेपर पर सिर्फ एक मामूली खिलाफ वर्जी है और 3 साल की पाबंदी ख़त्म हो चुकी है तो रिस्क कम है और वीज़ा लगने का अच्छा खासा इम्कान है। लेकिन अगर रिकॉर्ड पर कोई संजीदा या एक से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हैं तो ये समझ लें कि वर्क वीज़े पर उम्र भर की पाबंदी का 99% इम्कान है, और ऐसे में रिस्क लेना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। तो चलें आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा करते हैं। सबसे पहली और अहम बात, आपका डिपोर्टेशन पेपर ही आपकी कुंजी है। दूसरी बात, अपनी खिलाफ वर्जी को पहचानें। क्या वो मामूली है, मजहबी है या संगीन? तीसरी बात, ये याद रखें कि एजेंट्स के पास कोई जादू नहीं, वो सिर्फ रिस्क का खेल खेलते हैं। और आखिर में, अगर केस मामूली खिलाफ वर्जी का है और 3 साल गुजर चुके हैं तो एक मौका लिया जा सकता है, लेकिन संगीन मामलात में उम्र भर की पाबंदी तकरीबन एक हकीकत है। उम्मीद है कि इस वजाहत ने इस पेचीदा मसले को समझने में आपकी मदद की होगी।
مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔